अब बारी है मेरे नटखट कन्हैया के नामकरण की। काय की बारी है? नामकरण की। अब लाला का नामकरण भी तो होगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन परीक्षित, गर्गः पुरोहितो राजन यदुनां सुमहातपाः। यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज से एक दिन नंद बाबा जी ने कहा कि हे गर्गाचार्य जी महाराज, आप गोकुल में चले जाइए और वहां जो दो बालक है ना, नंद यशोदा के, उन बालकों का नामकरण कराइए। गर्गाचार्य जी महाराज जब गोकुल में आ गए तब नंद बाबा ने कहा, हे महाराज, अब आप आ ही गए हैं तो हमारे बालकों का नामकरण भी कर दीजिए। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज बोले, हे राजन, हे नंद बाबा, मैं आपके बच्चों का नामकरण नहीं कर सकता हूं। नंद बाबा बोले, क्यों? गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, यदि मैं आपके बच्चों का नामकरण करूंगा तो कंस ये समझेगा कि ये दोनों पुत्र देवकी और वसुदेव के हैं। तभी तो यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए गए हैं। तब नंद बाबा ने कहा, हे गर्गाचार्य जी महाराज, यदि ऐसी ही बात है तो मेरे पास इसका एक उपाय और है। गर्गाचार्य जी बोले, बताओ क्या उपाय है? गर्गाचार्य जी महाराज, आप महलों में हमारे पुत्रों का नामकरण मत करिए। आप गुप्त रूप से महलों की बजाय गौशाला में ही हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। अलक्षतोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोब्रजे कुरुद्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। नंद बाबा ने कहा, हे महाराज, आप स्वस्ति वाचन पढ़ करके गौशाला में ही गुप्त रूप से हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। आप कंस की बात कर रहे हैं तो कंस की बात को तो छोड़िए, हमारे सगे संबंधी भी इस बात को नहीं जान पाएंगे कि कौन नामकरण कर गया। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, ठीक है। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए गौशाला में आ गए। लेकिन एक बात तो है, माताएं चालाक तो बहुत होती हैं। क्यों होती हैं? कोई पंडित जी यदि उनके घर में आ जाए ना तो सोचती हैं ये कुछ पढ़े लिखे हैं भी कि नहीं है, कुछ जानते हैं कि नहीं है। ऐसी ऐसी बातें पूछेंगी ना कि उनका भी दिमाग चकरा जाता है। बोलो हर हर महादेव। तो मैया यशोदा और रोहिणी मैया ने भी विचार किया कि जिन पंडित जी से हम अपने बालकों का नामकरण करवा रहे हैं, ये पंडित जी कुछ पढ़े लिखे हैं भी या केवल ऐसे ही हैं। चलो इनकी परीक्षा लेती हैं। अब परीक्षा कैसे लें? तो दोनों मैयाओं ने पुत्रों की अदला बदली कर ली। यशोदा मैया ने अपने नटखट लाला को रोहिणी की गोद में रख दिया और रोहिणी की गोद में जो बलराम हैं उन्हें मैया यशोदा ने अपनी गोद में ले लिया और पहुंच गई गर्गाचार्य जी महाराज के पास। पंडित जी हमारे बालकन को नामकरण कर दो। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी ने आंख बंद करके ध्यान लगाया। तब थोड़ी ही देर में समझ गए, ओहो, ये मैया तो हमारी परीक्षा लेना चाह रही हैं। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, हे मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः।
अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैया यशोदा आपने अपनी गोद में जिस रोहिणी के पुत्र को ले लिया है ना, रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यति राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुहु। तो मैं रोहिणी के इस पुत्र का नाम बलराम रखता हूं। क्यों? क्योंकि बलम विदुहु, बलाधिक्यात् बलम विदुहु, इसके अंदर बल बहुत है, शक्ति बहुत है, इसमें बलवान है ये, इसीलिए इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। अब तो महाराज रोहिणी की गोद में लेटे हुए नटखट कन्हैया पर जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज की दृष्टि पड़ी, तब तो छलिया के उस सौंदर्य को देख करके गर्गाचार्य जी महाराज की तो समाधि लग गई, ध्यान में चली गई, खो गए उनके ध्यान में। अब इतने में क्या किया, मैया यशोदा ने कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया और रोहिणी के बलराम को रोहिणी की गोद में रख दिया। अभी भी परीक्षा ले रही है। गर्गाचार्य जी महाराज की जब आंखें खुली तब तो चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे कि ये क्या हुआ, काले की जगह ये गोरा यहां कैसे आ गया, क्योंकि नटखट कन्हैया तो सांवले थे ना और बलदाऊ तो गोरे गोरे थे। तो पहले तो रोहिणी की गोद में कन्हैया लेटे थे, लेकिन अब मैया ने फिर से अदला बदली कर ली है, तो अब रोहिणी की गोद में उन्हीं के पुत्र बलराम है। इसीलिए गर्गाचार्य जी महाराज चक्कर में पड़ गए। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया की गोद में लेटे हुए कन्हैया को देखते हैं तब फिर से समझ गए कि ये मैया तो अभी भी हमारी परीक्षा ही ले रही है, ये मानने वाली नहीं। लेकिन तब गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, हे मैया यशोदा, तुम्हारे इस लाला ने तो मेरे चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तुम्हारे इस लाला को देख करके मेरा चित्त इसी की ओर खिंचा चला गया, इसीलिए मैं आपके इस पुत्र का नाम कृष्ण रखता हूं। कृष्ण किसे कहते हैं? कर्षते जीवानाम भक्तानाम चित्तम इति कृष्णः। जो जीवों के भक्तों के चित्त का कर्षण कर ले, चित्त को अपनी ओर खींच ले, उसे कृष्ण कहते हैं। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, मैया बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहूनि सन्ति नामानि, मैया मैंने तुम्हारे लाला का नाम भले ही कृष्ण रख दिया है, लेकिन बहूनि सन्ति नामानि, तुम्हारे इस छलिया के तो बहुत सारे नाम होंगे। कोई इसे जगदीश्वर कहकर के बुलाएगा, कोई जगदाधार कहेगा, कोई जगत नारायण कहेगा, कोई जगत नियंता कहेगा, कोई करुणावतार कहकर के पुकारेगा, कोई चित्त चोर कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा, कोई नंद किशोर कहेगा। लेकिन मैया एक बात कहूं, तुम तो अपने इस लाला को कनुआ कनुआ कहकर के ही बुलाओगी। तो सब प्रकार नामकरण करके गर्गाचार्य जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। लेकिन सभी भक्त ध्यान देना, यहां पर एक विचार करने वाली बात है। क्या बात है? नटखट कन्हैया का नामकरण कब हुआ?
कन्हैया का नामकरण कब हुआ? बताइए कब हुआ? जब उन्होंने 3 बड़े बड़े काम कर दिए। अब वो 3 बड़े बड़े काम क्या किए? केवल 6 दिन की ही अवस्था में पूतना मार दी, फिर शकटासुर मारा और फिर तृणावर्त मारा। इन तीनों को मारने के बाद, इन तीनों का संहार करने के बाद ही भगवान का नामकरण हुआ है। ऐसा क्यों? यदि आजकल देखा जाए तो आजकल तो महाराज किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले फोन आ जाएगा, पंडित जी हमारे बच्चा है गए हो, अब जाके नामकरण को मुहूर्त देख लो। अब यदि किसी का जन्म हो तो नामकरण पहले होगा, तब बच्चा बड़ा होकर के कोई कार्य करता है। लेकिन यहां भगवान श्री कृष्ण ने पहले काम किया है, पहले कार्य किया है। पूतना, शकटासुर और तृणावर्त का संहार किया है, तब अपना नाम रखवाया है। परंतु आज कोई मेहनत तो करना नहीं चाहता, काम तो कोई करना नहीं चाहता, पर अपने नाम के लिए बेचैन रहता है। जिसे देखा वही बेताब दिखा, महल का बुर्ज बनने को नगर में नींव के पत्थर कहीं पाए नहीं जाते।